बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद एहतशाम और जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 7 जो है उसका स्टार्ट किया हुआ उसको हमने, तो काफ़ी टॉपिक्स जो है इम्पॉर्टेंट वगैरह कर लिए हमने। इसमें ऑक्सीडेशन था, रिडक्शन था, उसके बाद जो है ये लास्ट लेक्चर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में था। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी कहा था कि इस चैप्टर का जो ये वाला पोर्शन है ये सारा बेस करता है इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होता है, वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इजीली करंट को कंडक्ट कर जाते हैं। इजीली सॉलिड फॉर्म में तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको एक्वा सोल्यूशन में या मोल्टन फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको जो है लाइट कंडक्ट कर जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये लास्ट लेक्चर में काफ़ी डिस्कशन की थी इसके ऊपर। आज हम फर्दर उसको लेके चलते हैं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि सेल जो है इसमें 2-3 सेल है, एक डाउन सेल है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि पेपर में आ जाता होता है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि जब इसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों ने, तो इसकी जो हेडिंग्स हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन, प्रोसेस, डायग्राम, उसके बाद वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और लास्ट में रिएक्शन। इस तरह जो है हेडिंग बना के आपने लिखना है। लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए जो है वो हेडिंग्स भी बनाई हुई हैं और पॉइंट्स भी बनाए हुए हैं। आप लोगों का सिर्फ ये काम है कि आपने इसको सुनना है और नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि जब नोट्स बन जाएंगे तो आपके लिए जो है वो याद करना आसान होगा। फाइनल में आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इजीली आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये एक ऐसा सेल होता है जिसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है। अब नॉन स्पॉन्टेनियस, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि ये छोटा सा कंसेप्ट है। 2 तरह का रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद हो रहा होता है, चीज़ें खुद ब खुद हो रही होती हैं, किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि वाटर जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव कर रहा है, खुद ब खुद मूव करती हैं। चीज़ें हाई पोटेंशियल से लो की तरफ खुद ब खुद मूव कर रही होती हैं, आपको कोई फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। करंट की एग्जांपल ले लें, करंट भी हाई पोटेंशियल से लो की तरफ मूव करता है, खुद ब खुद मूव करता है। तो ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद होते हैं उसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद ना हो, उसको करवाने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़े, उसको हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर पानी आपने लो लेवल से हाई के ऊपर लेके जाना है, जैसे घरों में आप देखें कि टैंकी या वाटर टैंक जो है वो 4th फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है और मोटर ग्राउंड फ्लोर में लगी हुई है, तो पानी तो वैसे नहीं मूव करेगा। फिर आप क्या करते हो, आप बटन ऑन करते हैं, मोटर चलाते हैं, मोटर क्या करता है, उसको एक्सटर्नल फोर्स लगाता है और पानी जो है वो 4th फ्लोर पे फेंक देता जाके। तो इसका मतलब ये हुआ कि लो लेवल से हाई की तरफ जब मूव करना हो तो हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। हमारा आज का जो सेल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे बाहर से। जब इलेक्ट्रिक करंट बाहर से देंगे तो वो जो करंट होगा जब सॉल्यूशन में से गुजरेगा तो वो चीज़ें उसमें जो है वो आयंस बनना शुरू हो जाएंगे। अभी हम इसको आगे देखेंगे। तो यू कैन easily understand what is the difference between spontaneous and non-spontaneous process. I repeat, spontaneous reaction ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें जो चीज़ें होती हैं वो खुद ब खुद हो रही होती हैं। जैसे मैंने कहा
कि आप देखें कि पानी जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आ रहा है, आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, इजीली मूव कर रहा है। अगर आपको कहा जाए छत से पानी नीचे, तो आप क्या करेंगे, छत से पानी नीचे इजीली मूव कर देगा, इसलिए वो स्पॉन्टेनियस है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है, तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एनर्जी ज़ाया करनी पड़ेगी, उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये जो है आपने बड़े गौर से जो है वो देखना, वो एक इसमें जो नॉन स्पॉन्टेनियस आ गया था, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ इसको मैं। अच्छा, इस सेल में जो प्रोसेस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस इसमें होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि इसमें इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट और लाइसिस होता है ब्रेक डाउन होना। इसका मतलब क्या होगा कि किसी चीज़ का करंट की मौजूदगी में ब्रेक डाउन होना, उसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। लाइसिस जब भी आता है तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रो का मतलब करंट, लाइसिस ब्रेक डाउन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ करंट जो है वो टूट जाता है, अपने कंपोनेंट्स में टूट जाता है। इट इज़ द डायग्राम ऑफ डाउन सेल। ये जो है, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल के डायग्राम है। इसकी एग्जांपल डाउन सेल होता है और नेल्सन सेल होता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक एनोड होता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और दूसरा कैथोड होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको अभी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे जाके यही चीज़ें आपने दोबारा आनी है। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, मतलब एनोड में ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होता है, वो ऑक्सीडेशन है, या इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो रहे होते हैं। कैथोड पे रिडक्शन होगी हमेशा। रिडक्शन में क्या होता है आपका कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड होंगे। ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अगर आपसे पूछे कि और नोड पे क्या हो रहा है, तो नोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगा और इलेक्ट्रॉन लूज होगा और ऑक्सीजन ऐड होगी। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, नेगेटिव चार्ज है, रिडक्शन पे जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा और ऑक्सीजन जो है वो रिमूव होगी। यही बातें आगे मिलेंगी जाके आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ज़हन में रखें कि जब आपने बैटरी लगाई तो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका कुछ भी हो सकता है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब चीज़ ब्रेक डाउन होती है तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें एक नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके आयोनाइजेशन प्रोसेस में आ जाते हैं। अभी हम उसको आगे पढ़ेंगे। कंस्ट्रक्शन इसकी जो है, जैसे मैंने कहा कि इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ये, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, और जो इलेक्ट्रोड हैं वो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसमें डिप हुए होते हैं, और एक बैटरी होती है इनके साथ। ये चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें हैं, सोल्यूशन है जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड है मतलब एक एनोड और दूसरा कैथोड होता है, और इनको डिप किया होता है हमने एक सोल्यूशन में, और जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं विद बैटरी के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब इलेक्ट्रोड जो है, जो एनोड, जो ऐसा इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा बैटरी के, उसको हम एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव के साथ अटैच होगा उसको हम कैथोड कहते हैं। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, पहले भी मैंने आपको बता दी डायग्राम में, दोबारा मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब इसकी ज़रा वर्किंग देख लें। वर्किंग में क्या होगा, वर्किंग में ये होगा कि जब आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोलाइट है। अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने कहा कि ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें क्या होता है कि इजीली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो है, जब आप उसको उसके साथ इलेक्ट्रोड के साथ बैटरी लगाओगे तो उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, और जब करंट गुजरना शुरू हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक डाउन हो जाएगा। जब ब्रेक डाउन होगा, टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइट, तो ये एक नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव करेगा एनोड की तरफ क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव है, और जो
जो पॉजिटिव होगा वो जाएगा कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि कैथोड जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरह जो है वो दोबारा सुन लें कि जब आयंस बन जाते हैं, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है, आयंस बन जाते हैं, तो जो पॉजिटिव होगा वो मूव करेगा कैथोड की तरफ और जो नेगेटिव होगा वो मूव करेगा एनोड की तरफ। और एनोड के ऊपर मैंने पहले कहा ऑक्सीडेशन होता है, वहाँ क्या होगा, जाके एक इलेक्ट्रॉन लूज होगा। और कैथोड जो है उसके ऊपर रिडक्शन होगा, वो इलेक्ट्रॉन को जाके वहाँ एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। ये बातें पहले भी मैंने बता दी आपको। एग्जाम्पल इसकी देखें, एग्जाम्पल NaCl की ली हुई। आपको पता है जब NaCl जो है उसको मोल्टन स्टेट में लेके जाते हैं, और ये भी आपको याद होना चाहिए कि सॉलिड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें से करंट नहीं गुजरता, लेकिन जब आप उसको क्या करते हैं मोल्टन फॉर्म में लेके आते हैं तो वो टूट जाता है, उसमें से करंट गुजर जाता है। तो जब NaCl टूटेगा तो एक पॉजिटिव आयन सोडियम आयन बन जाएगा और दूसरा क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब ऑक्सीडेशन होती है नोड के ऊपर। मैंने अब पहले कहा था, ये हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन जो है वो नोड के ऊपर होगा। और नोड में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो क्लोराइड आयन जो है वो क्या बन जाएगा, क्लोरीन बन जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन उसके आगे बाहर लूज़ कर दिए। जब इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो हम कहते हैं ये ऑक्सीडेशन हो गई। और वही इलेक्ट्रॉन जो है फिर सोडियम गेन करता है। जब वो सोडियम गेन करेगा वो सोडियम मेटल बन जाएगी। जब सोडियम मेटल बन जाएगा तो हम कहते हैं कि ये इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन किए तो रिडक्शन होता है। और एनोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, वो नेगेटिव को खींचेगा। कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव, वो पॉजिटिव को खींचेगा। ओवरऑल रिएक्शन जो है वो सोडियम जो नीचे लिखा हुआ है। तो ये आज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे पॉइंट लिखें वैसे ही लिखिएगा, हेडिंग वैसी बनाइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक्सप्लेन करने की। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो, मसला मसाइल हो, तो आप इजीली डिस्कस कर सकते हैं हमसे। कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।